राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्रीमद् भागवत महात्म्य में भगवान श्री ब्रह्मा जी से कहते हैं, श्रीमद्भागवतम नाम प्राणम लोकविश्रुतम शृणुयाच्छ्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। लोक विख्यात श्रीमद्भागवत नामक पुराण का जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धायुक्त होकर श्रवण करता है तो यही मेरे संतोष का कारण है। भगवान कह रहे हैं जो श्रवण करता है भागवत का, इससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। कैसे? अब इसमें एक बात पकड़नी है कि इसमें आया है जो श्रद्धा युक्त होकर के, मतलब निर्मल भाव से भगवान की कथा को श्रवण करता है तो उससे होता क्या है, भक्ति हृदय में स्फुरित होती है, भक्ति प्रकट होती है और इस भक्ति का प्रभाव होगा कि हमें भगवान के चरणों में भगवान से प्रेम हो जाएगा और यही प्रेम भगवान की प्रसन्नता का कारण होता है। लेकिन हम इसको कहीं और ले गए हैं। रामचरितमानस का पाठ करवा दिए, श्रीमद् भागवत का पाठ करवा दिए, तो इससे भगवान प्रसन्न होंगे क्या? हमें तो नहीं लगता कि होंगे। जब तक भाव निर्मल नहीं होगा, भक्ति का जो विशुद्धतम रूप है वो हमारे हृदय में स्फुरित नहीं होगा, तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। गलतियाँ करोगे भगवान क्षमा कर देंगे, अपराध करोगे तो दंड मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमें अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए श्रद्धा युक्त होकर के भागवत का श्रवण करोगे तो इससे भगवान प्रसन्न होंगे। नहीं तो सुनने को तो कितनी लाखों की जनता सुनती है, भारत में भागवत सुनती है कि नहीं। एक लोटा जल हर समस्या का हल, कितने लोग चढ़ाने जाते हैं, लेकिन आए एक लोटा जल चढ़ाया फिर पाप करने लगे, अधर्म का कमा रहे हैं फिर दान करते हैं। क्या मतलब? व्यर्थ है, व्यर्थ है। अधर्म की कमाई का दान करने से कोई फल मिलने वाला नहीं है, उल्टा पाप ही प्लस हो रहा है, पाप की गठरी बढ़ती जा रही है, इससे फल नहीं मिलेगा। धर्म की कमाई का दान करोगे तो ईमानदारी से 10 रुपये कमाओगे और 2 रुपये दान करोगे तो वो तुमको शांति प्रदान करेंगे और तुम्हें उसका उत्तम फल मिलेगा, हजारों गुना फल मिलेगा। किंतु लाखों कमाओगे, करोड़ों कमाओगे और लाखों दान करोगे तो व्यर्थ है सब, दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इसलिए ईमानदारी की कमाई का दान करोगे वो तुमको फल मिलेगा और भगवान को समर्पित कर दोगे तो तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। हर कर्म भगवान को समर्पित, भगवान का भजन, भगवान का नाम जप, तो तुम हो गए मुक्त, जीवन मुक्त हो जाओगे। लेकिन श्रद्धा युक्त निर्मल भाव से निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहे कपट तिल छिद्र न भावा, तो यही मेन फॉर्मूला है भगवान को प्राप्त करने का, प्रसन्न करने का। नहीं तो कुछ करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है।